हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। आज हम आपको अमावस्या व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो किंतु अगर आप मेरे चैनल में आए हैं तो कृपया आप राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे तो सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि अमावस्या व्रत करने का विशेष महत्व है। तो चलो आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसे की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि अपनी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपने मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। ये सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और उसका पता धोबिन व इसकी बहू को कुछ नहीं चला। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो। बहू बोली, मुझे लगता है कि आप ये सारा काम करती हैं। धोबिन ने जब सुना, उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़ों लिए। उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। अमावस्या व्रत की विधि। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही स्नान के लिए पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें, इससे हर को मनोकामना पूर्ण होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध आदि कर सकते हैं। तो ये थी अमावस्या के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा हो सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। धन्यवाद।